कल पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात बेहद सफल रही। सफल रहा रूस के राष्ट्रपति पुतिन का 2 दिन का भारत दौरा। राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए रवाना हो चले। भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हुए। डिफेंस, व्यापार, आर्थिक साझेदारी पर समझौते हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात हुई। मुलाकात के साथ ही रात्रि भोज भी हुआ। तमाम मुद्दों को लेकर समझौते देखने को मिले हैं। डिफेंस, व्यापार, आर्थिक साझेदारी पर अब भारत को खासा बेनिफिट मिलेगा। वहीं दोस्ती का एक नया अध्याय गढ़ता हुआ भी नजर आया। जिस तरीके से पुतिन का स्वागत सत्कार किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर देकर, 21 तोपों की सलामी देकर, उसके बाद हैदराबाद हाउस में जो खास मुलाकात द्विपक्षीय वार्ता जिस पर सभी की निगाहें टिकी थी, चाहे वो देशवासी हो या फिर वो ऐसे दुश्मन देश हो जिनकी निगाहें हमेशा से भारत पर टिकी रहती हैं। तमाम ऐसे सेक्टर्स जहां पर तमाम डीलें हुई हैं, समझौते हुए हैं, जो कि अपने आप में बेहद खास हो जाते हैं। कुछ ऐसी बेहद महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जिसमें समझौते देखने को मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी पुतिन की मुलाकात हुई थी, जिसमें रात्रि भोज भी हुआ था। वहां पर भी तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई थी। इसके बाद आपको बताएं कि साझा एक वार्ता भी की गई थी, जिसके बाद ये बताया गया था कि किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है और समझौते यहां पर देखने को मिले हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये दिन, 2 महाशक्तियों का महामिलन कल देखने को मिला, महामुलाकात कल देखने को मिली और दुश्मन देशों में इसी वजह से खलबली कल मची हुई थी। अब तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें ये समझौते संपन्न हुए हैं और जल्द ही इसको लेकर काम किया जाएगा, जिससे भारत और रूस की दोस्ती तो देखिए बढ़ेगी ही, लेकिन इसके अलावा एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की रक्षा में भी खासा सहयोग देखने को मिलेगा। बेहद खास महत्वपूर्ण ये मुलाकात, सभी की निगाहें इस पर टिकी थी। और साथ ही आपको बताएं कि चाहे वो डिफेंस हो, रक्षा हो, इसे तमाम सेक्टर्स में कई अहम समझौते देखने को मिले हैं। कल 23वीं वर्षगांठ थी, कल 23वीं शिखर सम्मेलन था, जिसमें रूस और भारत की ये महामुलाकात, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है और सफल अब ये पूरा दौरा रहा। 27 घंटे का भारत दौरा था व्लादिमीर पुतिन का, जिसके बाद अब वो वापस लौट गए हैं। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है, बिजनेस फोरम को संबोधित भी किया। इस दौरान भारत रूस के बीच किसी बड़े समझौते के ऐलान हालांकि नहीं हुआ, लेकिन दोनों ही देशों के बीच Su-57 फाइटर जेट और S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हो सकती है। हालांकि दोनों देशों के बीच तेल सप्लाई की गारंटी समेत 19 समझौतों पर सहमति बनी है। इसमें कई अहम समझौते भी शामिल हैं। मैन पावर, मोबिलिटी व्यवस्था, हेल्थ केयर, मेडिकल एजुकेशन, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड, जहाज निर्माण, समुद्री सुरक्षा निगरानी, कृषि, फर्टिलाइजर, परमाणु ऊर्जा सहयोग, ऐसे तमाम समझौते जो कि देखने को मिले। भारत और रूस ने मैन पावर मोबिलिटी समझौता किया है। इससे दोनों देशों के नागरिक अस्थायी रूप से एक दूसरे के देश में काम कर सकेंगे। अगर कोई भारतीय रूस में या फिर कोई रूसी भारत में काम करना चाहता है तो अब और आसान हो जाएगा। साथ ही अवैध तरीके से आने जाने पर भी रोक भी मजबूत होगी। हेल्थ केयर की बात करें तो मेडिकल रिसर्च, मेडिकल शिक्षा में सहयोग का समझौता हुआ है। ये समझौता 3 बड़े सेक्टर्स पर फोकस्ड है: स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल शिक्षा, मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। वहीं ये समझौता भारत के FSSAI के साथ भी हुआ है, जहां फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा। यहां पर रूस और भारत साथ काम करेंगे। दोनों देशों के लोगों को सुरक्षित और अच्छे मानक वाला खाना मिलेगा। कोई भी खाद्य उत्पाद एक दूसरे से दूसरे देश जाए तो उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। अगर बात करें जहाज निर्माण की, तो रूस ने शिपिंग, पोर्ट, जहाज निर्माण, आर्कटिक सहयोग को मजबूत करने के लिए नया समझौता किया है। इससे आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि अब और भारत अब रूस के साथ मिलकर आर्कटिक में रिसर्च करेगा, समुद्री रूट्स, ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा। शिपिंग और पोर्ट्स में भी साझेदारी रहेगी और जहाज निर्माण को लेकर भी तमाम समझौते देखने को मिले हैं। तो ऑल इन ऑल बेहद खास ये पूरी मुलाकात रही है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है, कई ऐसे अहम समझौते भी हुए हैं, चाहे वो हेल्थ केयर से जुड़े हो, व्यापार से जुड़े हो, यहाँ तक कि फूड सेफ्टी से जुड़े ही क्यों ना हो। यानी कि कोई भी खाने पीने का सामान अगर यहाँ से रूस जाता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट